तो भाई क्वेश्चन वही है, क्या अगर पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो क्या मैथ एग्जिस्ट करेगी या नहीं। क्वेश्चन यही है, पर बातें और डीप लेवल पे होगी अब की। ठीक है, पहले किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय होने के लिए या तो उसको फिजिकल होना पड़ेगा या तो आइडियलिज्म, मतलब आइडिया भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि आइडिया डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ठीक है, आइडिया पैदा होता है ब्रेन से, दिमाग से। ठीक है, तो पहला नंबर दो साइड लिख देंगे। पहला नंबर होगा आइडियलिज्म और दूसरा फॉर्मलिज्म। इसके फाउंडर हैं डेविड और इसके फाउंडर हैं प्लेटो। ठीक है, जो डेविड है ना, ये बोलते हैं जैसे चेस गेम हो गया, इसको इंसानों ने बनाया है। ठीक है, इसको इंसान ने बनाया है। जैसे चेस गेम हो गया, इंसान ने बनाया, तो जब दुनिया डिस्ट्रॉय होगी, जब यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कार, जैसे मोबाइल फ़ोन, वैसे जो मैथ है ना, जो मैथ है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कैसे? क्योंकि इसको ह्यूमन बनाया है। डेविड हिल्बर्ट का कहना है कि इसको इंसानों ने बनाया है और जब दुनिया ख़त्म होगी तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन इनकी तरफ से एक मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, इनकी तरफ से, जब यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा, जब ब्रह्मांड ख़त्म हो जाएगा, जो जो एकदम नथिंग बचेगा, नथिंग मतलब कुछ नहीं बचेगा। तो अगर हम वहाँ पर 3 पॉइंट देखेंगे, 3 पॉइंट, तो क्या 180 डिग्री का ट्राइंगल बन जाएगा या नहीं? क्या 180 का ट्राइंगल मतलब ट्रूथ रहेगा, मतलब हो पाएगा? क्या 2 + 2 4 होता रहेगा तब भी? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि ट्रूथ कभी नहीं बदलता, ट्रूथ कभी नहीं बदलता है। ये सिंबल्स समझने वाला 1 2 3 4 ये समझने वाला कोई नहीं रहेगा, पर इसका लॉजिक जो है, पैटर्न, ये हमेशा रहेगा। एक खाली ब्रह्मांड में अगर हम 3 पॉइंट डॉट को देखेंगे तो 180 डिग्री का ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लो किसी बाहर दूसरी दुनिया से कोई एलियन आता है तो उसको 1 2 3 इस तरह सैंपल नहीं समझ आएगा, लेकिन लॉजिक उसको भी वही रहेगा जो तुम्हारे पास रहेगा। अगर तुम 3 पत्थर दिखाओगे तो वो समझ जाएगा, अगर तुम पैटर्न बताओगे तो वो समझ जाएगा, क्योंकि पैटर्न यूनिवर्सल होता है, ट्रुथ होता है। ठीक है, तो इनका भाई साहब का कहना है कि चेस जैसे इंसानों ने बनाया है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वैसे मैथ भी इंसान ने बनाया है गेम की तरह प्रिसाइज करने के लिए, तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, भाई का कहना है। अब बात करते हैं प्लेटो की। प्लेटो ना भाई, इनका मानना था कि दुनिया 2 होती है, सिंपल सा। एक होती है फिजिकल, और एक होती है आइडियल। फिजिकल जैसे पेन, ये बुक, मैं, तारे, ब्रह्मांड, तारे, यूनिवर्स, सन, गैलेक्सी। ठीक है, ये सब भौतिक दुनिया है, भौतिकवादी, मटेरियलिस्टिक दुनिया है, मटेरियलिस्टिक। इनको फिलॉसफी बोलते हैं मटेरियलिस्टिक।
मटेरियलिस्टिक। ठीक है, तो ये फिजिकल दुनिया है। जब दुनिया ख़त्म होगी तो ये सब तो ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि ये फिजिकल है। एक एटम नहीं बचेगा, तो ये सब एटम से बने हैं, तो एक एटम नहीं बचेगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जो आइडिया होता है ना वो परफेक्ट होता है, वो अमर होता है, वो ट्रुथ होता है। ट्रुथ होता है, इमोर्टल होता है। ये हमारे प्लेटो बाबा का कहना है भाई। ठीक है, प्लेटो बाबा ना, इनका नाम है अफलातून। भाई बहुत बड़े अफलातून हैं ये। 10 मिनट टाइम निकाल के इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना भाई साहब। दुनिया की सबसे पहले एकेडमी ना यही खोला था बंदा। ठीक है, तो इनका मानना है कि दुनिया जो है, जो आइडिया है वो अलग दुनिया में ट्रुथ और इमोर्टल है। ये सब उनके धुंधले हुए मतलब, या फिर ये उनकी कॉपी हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं ना वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते। ठीक है, वो इमोर्टल होते हैं। तो जो मैथ का कॉन्सेप्ट है, जैसे खाली ब्रह्मांड में 3 डॉट को सोचना, तो उसमें भी 180 डिग्री का जो ट्राइंगल बनता है वो यहाँ पर ट्रुथ है। 1 + 1 2, ये यहाँ पर ट्रुथ रहेगा। 0 का लॉजिक नथिंग, ये यहाँ पर ट्रुथ है। ये कभी बदल नहीं सकता, ये हमेशा इमोर्टल है। तो प्लेटो बाबा का कहना है कि जो मैथ का जो लॉजिक है ना, देखो सैम्बल जैसे 1 2 3 4 या फिर 0 या फिर कुछ भी जो हम बनाए हैं ना, मतलब जो हम बनाए हैं पहचानने के लिए या फिर समझने के लिए लैंग्वेज की तरह, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन इसका जो लॉजिक है ना वो अमर है, इमोर्टल है। इसका जो लॉजिक है ना वो इमोर्टल है, ट्रुथ है, तो वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो भाई यहाँ पर तुम किस साइड जाना चाहोगे, तुम डिसाइड करोगे। क्या तुम फॉर्मलिज्म जाओगे या आइडियलिज्म? क्या तुम चाहते हो, क्या तुम समझना चाहते हो कि ये मतलब मैथ इंसानों ने बनाया है और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या फिर तुम प्लेटो बाबा की साइड से जाना चाहते हो कि ये जो फिजिकल दुनिया है ये बस एक धुंधली परछाई है, जो जो रियल दुनिया होती है ना वो एब्सोल्यूट ट्रूथ होती है। ठीक है, तुम किस साइड जाना चाहते हो? तो यहाँ जो है ना, ये सिंबल तो मैं भी कह रहा हूँ ये इंसानों ने बनाया है। अगर कोई बाहर दुनिया से कोई इंसान आएगा या फिर कोई एलियन आएगा तो वो 1 2 3 ऐसे नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे ए से बी तक लाइन एक सीधी लाइन होगी। ठीक है, ए से बी तक सबसे छोटी लाइन एक सीधी रेखा में होगी। ऐसा जो कॉन्सेप्ट है ना ये सब ट्रुथ है, ये सब चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब ट्रुथ कोई बाहर भी आएगा वो भी अंडरस्टैंड कर पाएगा अगर तुम उस पैटर्न के माध्यम से समझना चाहोगे तो भाई मेरे कहने का मतलब, जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी यूनिवर्स, तो क्या ये सब नियम रहेंगे? ये सब नियम रहेगा? तो प्लेटो बाबा की तरफ से जाओगे तो हाँ वो सब नियम रहेंगे। और फॉर्मलिज्म डेविड साइड से जाओगे तो नहीं, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि इसको सोचने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। क्या तुमने कभी 3 को कहीं सड़क पे गिरा पाया है? 3 को कहीं सड़क पे गिरा पाया है? नहीं ना। तो इसका मतलब है 3 को किसी ने बनाया नहीं है। इसका जो लॉजिक है, 3 को फिजिकली को डिज़ाइन कर सकता है, लेकिन इसका जो लॉजिक है उसको किसी ने बनाया नहीं है। जब किसी ने बनाया नहीं है तो डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है? ठीक है, एक सबसे कट्टर क्वेश्चन ये है कि क्या मैथ डिस्कवर हुई है या इन्वेंट? ये क्वेश्चन है बहुत ही पावरफुल, तुमको दोनों पता करना है। क्या मैथ डिस्कवर हुई है या फिर इन्वेंट? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है, इसको कम्प्लीटली तब तक डिस्कवर करना है जब तक खुद सेटिस्फाई ना हो जाओ। ठीक है,
और जब इन दोनों का उत्तर मिल जाएगा ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैथ डिस्ट्रॉय होगी दुनिया होने के बाद या फिर नहीं। बस तुम इन दोनों का क्वेश्चन खोजो, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना। क्या मैथ डिस्कवर हुई है, क्या मैथ इन्वेंट हुई है? इन दोनों का जवाब और सवाल में ही पता चल जाएगा कि मैथ डिस्ट्रॉय होगी या नहीं दुनिया ख़त्म होने के बाद। तब तक चलते हैं, थैंक यू, टेक केयर।